देखिए, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। आपको मैं ये बता देती हूँ कि मेंटल एबिलिटी पहले 40 मार्क्स की आती थी, अब मेंटल एबिलिटी जो है वो 20 मार्क्स की कर दी गई है पहले। और इसके साथ साथ ईवीएस जोड़ दिया गया है। मतलब कि आपके पहले 40 जो थे क्वेश्चंस वो मेंटल एबिलिटी के आते थे, अब जो क्वेश्चंस आएंगे मेंटल एबिलिटी प्लस ईवीएस, 20 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के और 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ईवीएस के आएंगे। देखो क्या क्या चेंजेस हुआ है मैथ्स में आपका एक टॉपिक था डेसिमल वाला। ये डेसिमल वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। डायरेक्टली डेसिमल से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर पूछा जा सकता है कि इनडायरेक्टली आपके डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। इनडायरेक्टली कैसे, जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चंस दे दिया इस तरह से और अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो ये डायरेक्टली हो गया। आप इसको कन्वर्ट कर लेते थे इस तरह से, तो इस तरह से मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। एक आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो था वो आपका हटा दिया गया मैथ्स में। अब जोड़ा क्या गया है वो देखिए, डेटा एनालिसिस में आपका पिक्चरोग्राफ जोड़ दिया गया है, ठीक है, आपका एंगल डायरेक्शन जोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ आपके जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे वो कितने आते थे, वो आते थे 40 क्वेश्चंस। अब इसको डिवाइड कर दिया गया है, अब मैथ्स के जो हैं वो 20 क्वेश्चंस ही आएंगे और बाकी जो 20 क्वेश्चंस है वो ईवीएस के हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी की, ठीक है। ये तो अपना मैथ्स का सिलेबस है। आगे देखेंगे, अब है मेंटल एबिलिटी में क्या क्या नई चीज जोड़ी है और क्या क्या चीजें हटा दी गई है। मेंटल एबिलिटी में आपके टोटल 10 टॉपिक थे। इन 10 टॉपिक में से आपके 5 टॉपिक जो हैं वो हटा दिए गए हैं और ओनली से 5 टॉपिक ही रखे हैं। 5 टॉपिक कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट, पैटर्न, जिसमें आपको पैटर्न दिया होता है, मतलब क्वेश्चंस फिगर दिया होता है और आंसर फिगर दिया होता है। क्वेश्चंस फिगर को देखकर आपको ये बताना होता है एनालिसिस करके कि आंसर जो है, आंसर फिगर जो है उसमें से आपको कौन सा यहाँ पर आएगा। मतलब आपको जो पैटर्न है ना, वो अल्फाबेटिकल पैटर्न भी आ सकता है, नंबर्स से रिलेटेड पैटर्न भी आ सकता है। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपको ये दे दिया ए बी, बी ए सी, है ना, फिर आ गया सी ए बी। अब आप ये देखो कि मतलब इसके आगे जो है वो क्या आएगा, तो पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह ये तो है आपका अल्फाबेटिकल, इसी तरह से नंबर्स का आएगा। जैसे देखो 1 2 3, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ क्या आएगा, तो ये पैटर्न आपको पूरा करना है। इस तरह से और भी मतलब आएंगे, लेकिन अल्फाबेटिकल और नंबर्स जो है वो पैटर्न भी आ सकता है और इमेज वाला तो आता ही है। नेक्स्ट है आपका फिगर सीरीज, आकृति श्रृंखला। आपको उसमें फिगर्स दे रखे होंगे, आपको ये देखना है कि इस फिगर के पास एनालिसिस करने के बाद इस फिगर के बाद कौन सा फिगर आएगा। आगे देखो, मिरर इमेज और वाटर इमेज। वाटर इमेज और मिरर इमेज जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी आते थे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। ये 5 टॉपिक एज इट इज रखे गए। मिरर इमेज में हम क्या देखते थे, लेफ्ट जो है वो हमें राइट दिखता था और राइट जो है वो हमें लेफ्ट दिखता था। ये तो मिरर इमेज की बात है। अगर अपन वाटर इमेज की बात करें तो आपने कभी पानी में देखा अपने आप को? जब हम पानी में देखते हैं तो अपन अगर यूं देखेंगे तो क्या होगा कि हमारा सर नीचे दिखेगा और पैर जो है मतलब हम उल्टा दिखते हैं। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज में ये डिफरेंसेस है कि मिरर में लेफ्ट जो है वो राइट हो जाता है, राइट जो है वो लेफ्ट हो जाता है, और वाटर इमेज में अब जो चीज है वो डाउन हो जाती है, डाउन जो है वो
अप हो जाता है। फिफ्थ आपका है एमरेट फिगर, समाहित आकृति। आपको एक आकृति दी होगी, आपको उसको बताना है इसमें कौन सा फिगर जो है वो छुपा हुआ, मतलब कौन सा फिगर जो है वो इसमें नजर आ रहा है, आपको वो चीज बतानी पड़ेगी। तो ये 5 टॉपिक जो है मेंटल एबिलिटी के वो एज इट इज रखे गए हैं, और 5 और टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं, जैसे ऑड वन आउट था, मैचिंग फिगर था, इनको हटा दिया है ना। आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो 20 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। आपको ये पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा। आगे देखो, मार्क्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए, मार्क्स आपका टोटल जो मार्क्स होगा वो आपका 100 मार्क्स का ही होगा, और क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल 80 क्वेश्चंस ही होंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। पहले भी क्वेश्चंस 80 आते थे और मार्क्स जो होते थे वो 100 होते थे। चेंजेस जो हुआ है वो इस तरह से चेंजेस हुआ है कि मेंटल एबिलिटी के 10 टॉपिक में से 5 हटा दिए हैं, और उसकी जगह क्या कर दिया है, ईवीएस कर दिया है। और 40 क्वेश्चन से मेंटल एबिलिटी के वो 40 क्वेश्चंस हटा के अब क्या कर दिए हैं, 20 क्वेश्चंस कर दिए, और 20 क्वेश्चंस जो है वो ईवीएस के कर दिए, है ना। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसमें किसी भी तरीके से। देखिए, जैसे पैटर्न को पूरा कर रहे हैं कि ये सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप पैटर्न देखिए, यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, सिंपल सी चीज है ना। ये देखिए फिगर, ये है, ये 3 हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस तरह से आपको ये करना है। ज्योमेट्रिकल फिगर में आपको ये बताना है कि इस यहाँ पर कौन सी आकृति जो है वो बनेगी। मिरर फिगर है आपका, समाहित आकृति है कि इसके अंदर कौन सी आकृति मैच, मतलब ये जो आंसर फिगर है, ये आंसर फिगर में से क्वेश्चन फिगर में कौन सा फिगर जो है वो फिक्स होगा, ठीक है। एमरेट फिगर जो है वो ये होता है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं नई चीज जो जुड़ी है सिलेबस में। नई चीज ईवीएस का टॉपिक जुड़ा है, ईवीएस के कुछ चैप्टर्स जुड़े हैं। वो कौन कौन से टॉपिक हैं देखिए। फर्स्ट, नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक संसार। प्राकृतिक संसार में जैसे नेचुरल से रिलेटेड सब चीजें आएगी, नेचुरल रिसोर्सेज आ सकते हैं, नेचर के बारे में बताया जाएगा, मतलब ये सब चीजें इसमें आएगी। इसमें आपके जैसे पॉल्यूशन भी आ जाएगा, ये सब चीजें। दूसरा टॉपिक आपका है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मतलब ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे आपके शरीर की कौन सी हड्डी सबसे बड़ी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कान में कितनी हड्डियां होती है, आपके दांत कितने हैं। तो शारीरिक रूप से जो मानव कंकाल है उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, आपके मानव शरीर के किसी भी अंग के बारे में भी पूछा जा सकता है, डाइट के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये पूछा जा सकता है इसमें। तीसरा टॉपिक जो है आपका है साइंस इन डेली लाइफ, है ना, दैनिक जीवन में विज्ञान, मतलब हमारे जो डेली रूटीन है उसमें विज्ञान का क्या यूज है, क्या उपयोग है, उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे देखो, पॉल्यूशन से संबंधित। अब ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि अब समय ऐसा है कि चीजें किताबी ज्ञान पे आधारित नहीं है, किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको इनसे संबंधित एक्स्ट्रा क्या नॉलेज है। जैसे कि वर्तमान समय में पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आपको प्रेजेंट को ध्यान में रखकर और प्रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, किसी भी चीज के बारे में पूछा जा सकता है पॉल्यूशन में, ठीक है। फेस्टिवल के बारे में पूछा जा सकता है कि जैसे कि कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा त्योहार ज्यादा फेमस है, कहाँ का जैसे राजस्थान का जो है वो क्या है, फेस्टिवल जो राजस्थान में है वो कौन कौन से हैं, बिहार के कौन से हैं, उड़ीसा के कौन से, तो फेस्टिवल के बारे में पूछा जाएगा। स्टेट्स और क्रॉप्स, आपसे राज्य के बारे में, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, पॉपुलेशन कितनी है। और क्रॉप्स के बारे में पूछा जा सकता है, फसलें, जैसे ना रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये कब उगाई जाती है, कब इनको काटा जाता है, और इसमें कौन कौन सी फसलें आती है, जैसे मक्का कौन सी फसल है। तो क्रॉप से रिलेटेड इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे।
फोर्थ आपका पॉइंट रखा है वो है सोशल सराउंडेड, सामाजिक परिवेश। आपके सामाजिक परिवेश से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें सामाजिक रूप से सोसाइटिकली पूरा कंप्लीटली चीजें आएगी सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, आप हमें कमेंट करिए, और व्हाट्सएप करके आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे जेएमडी स्टडी के नाम से आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको जितने भी चेंजेस आए हैं उन सब का चेंजेस के बारे में सिलेबस के बारे में, जो चेंजेस हुआ है सिलेबस उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको कोई भी किसी भी तरह से आपको नए अपडेट्स और जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप में कमेंट कीजिए, आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।